हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और अब पता नहीं आज पूरे दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दिव्यम के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि सुबह से रात तक सिर्फ उसको पढ़ाना 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 परेशान हो चुकी हूँ मैं। और अभी दिव्यम का टिफ़िन वगैरह रेडी किया मैंने, फिर सुबह उसको पढ़ाया, फिर तैयार करके स्कूल जाते जाते भी मैं उसे पढ़ाती हुई लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता रहता है वो ना बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता है। तो मैं बस चाहती हूँ कि वो अच्छे से उसको याद रहे। तो इसीलिए मैं अब वैन से जाते वैसे दिव्यम मैंने उसको मतलब सुबह डेली छोड़ के आ रही थी, क्योंकि वैन वाले जो भैया बहुत जल्दी आ जाते हैं सुबह। तो दिव्यम तो पहुँच गए अपने स्कूल। अब बैठी तो मैंने हस्बैंड को किया विश। तो इनके चेहरे की आहा देखो हंसी कितनी अच्छी सी आई है, ओहो बड़े खुश हो गए। तो मैं इनसे फिर इन्हें छेड़ रही थी, मैं क्या हैप्पी मतलब एनिवर्सरी है यार, कुछ गिफ्ट तो दे दो। मतलब सुन ही नहीं रहे थे, मतलब चुप हो के बैठ गए थे। मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, मैं कहा दे दो यार, कुछ तो दे दो। तो ले मतलब हाथ मार दिया कि ले ये ले ले मैं कहा ये कोई गिफ्ट थोड़ी होता है, गिफ्ट दो मुझे। फिर मैं आई घर वापस और मुझे जाना था एक जगह, आज कथा थी तो वहाँ पर जाना था। दिव्यम के जाने से पहले ही मुझे आना भी था, मतलब दिव्यम आने वाले थे स्कूल से। तो मैं जल्दी से तैयार हुई और इस सूट का ना दुपट्टा मैचिंग का था नहीं, तो बस मैंने ये दुपट्टा ऐसे कैरी कर लिया। फिर बस मैं जल्दी से, क्योंकि मुझे जाके जल्दी वापस भी आना है, तो मैंने फल फ्रूट्स लिए रास्ते में से, मतलब कथा में जा रही थी तो मैंने फ्रूट्स लिए। और मैं जल्दी से जा रही थी मैं, और मैं ना बैग में ना 2-3 किलो वज़न हो गया था फ्रूट्स का, तो कंधे पे वो टांगा हुआ है मैंने। और मैं पहुंच गई भागवत में। यहाँ पर मैंने हाथ जोड़े, प्रसाद मतलब जो चढ़ाना था वो चढ़ाया। उसके बाद 1 घंटे बैठ के मैंने भागवत सुनी, क्योंकि फिर दिव्यम का हो गया था आने का टाइम। तो मैं देखो ऊपर छत पे दिखाई दे रहा है, मैं वहाँ पर ना बैठी हुई थी ऊपर उस जगह पे। और यहाँ पर ना अब खाना भी होने वाला है, लेकिन क्या करूँ मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि अब मुझे जाना पड़ रहा है घर, क्योंकि दिव्यम आने वाले हैं। तो खाना सब कुछ इसी दावत पार्टी छोड़ के मैं आ रही हूँ वापस। और अब घर जाके फिर से वही शुरू हो जाएगा, दिव्यम को फिर से पढ़ाओ। और मैं घर पहुँच गई थी, तो सुबह मैं मतलब कपड़े वगैरह धो करके गई थी। तो जल्दी से इन्हें उतार लेती हूँ तब तक, क्योंकि फिर दिव्यम आएंगे। और गाइस मैं दिखाती हूँ, आज ना मैंने ना धूप में पटाखे सुखाए हैं। आज ना रात को मैं पटाखे फोड़ने, मतलब मुझे तो डर लगता है लेकिन फुड़वाऊँगी मैं पटाखे। और कपड़े वगैरह उतार कर मतलब मैंने रखे ही थे, इतने में दिव्यम भी आ गए स्कूल से। वो देखो किस तरीके से जादू बन के आ रहा है आके इन्होंने छुए मेरे पैर। और फिर मैं इन्हें पूछ रही थी, मैं इनसे आके पूछती हूँ कि कैसे हो पेपर, तो हमेशा ये बोलते हैं अच्छा हुआ, अच्छा होया, अच्छा होया। क्या आया? मैं कि जो आपने पढ़ाया था वही आया। मतलब ये हर रोज डेली इनका यही रहता है, अच्छा होया और वही आया जो आपने पढ़ाया था उसके आगे कुछ बोलते ही नहीं है। फिर इनको खाना वाना खिलाया और उसके बाद फिर से अगले पेपर की तैयारी। इनका ना डेली मतलब रोज़ पेपर हो रहे हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। तो मेरी ना हालत ख़राब हो चुकी है। और मैंने यहाँ दिव्यम को बोल रही थी, दिव्यम पढ़ाई करना अच्छा लगता है? तो बोल रहे थे हाँ। मैंने 2-3 बार बोला कि नहीं लगता नहीं लगता, लेकिन इन्होंने मना ही नहीं किया, कह रहे कि नहीं मम्मा मुझे अच्छा लगता है पढ़ाई करना। मैंने कहा चलो ठीक है। और हो गई है अब शाम। तो गाइस देखिए मेरे आ गए हैं पतिदेव। पतिदेव मेरा गिफ्ट दे दो। ये सुबह भी यही दिया था, अभी भी यही दिया है, गिफ्ट भी नहीं देते। कैसे पति है मेरे, देख लो। है? अब इतना टाइम हो गया, अब क्या गिफ्ट? है? बस डिनर कर लेते बाहर जा। क्या गिफ्ट विफ्ट? कोई गिफ्ट नहीं है, तो मैं जा रही हूँ मई के अपने। तो गाइज अब टाइम आ गया था, मैंने कहा था ना कि वो जो मैंने पटाखे मतलब सुखाए थे ना धूप में, आज आज उनको फोड़ने का टाइम आ गया है। तो हमने जगह डिसाइड की कि कहाँ पे जाके, क्योंकि वरना दादी हैं, दादी फिर हमें डांटती कि अगर पटाखे की आवाज़ ज़ोर से, और ये पटाखा जो था मोटे वाला था। तो फिर ये हस्बैंड ने मेरे लगाया, और लगा के मैं, मुझे ना डर लगता है, तो मैंने तो अपने दोनों कान वान बंद कर लिए थे, दोनों में उंगलियाँ डाल दी थी मैंने, और फ़ोन बस किसी तरीके से पकड़ा हुआ था। अभी आग लगा गया है, लेकिन वो जल ही नहीं रहा था। मैंने कहा शायद फुस हो गया वो, क्योंकि दिवाली के रखे हुए थे, तो मैं क्या हो सकता है इतना टाइम हो गया अब तक ना हो। मैं सोच रही थी कि बस अब नहीं जलेगा वो, अब नहीं जलेगा। और तभी ना तो गाइज इसके बाद मैं पहुंची मिठाई लेने, क्योंकि मम्मी ने सुबह से मेरी नाक में दम किया हुआ था कि तेरी शादी की सालगिरह है, कुछ मीठा लेके आ जाइयो, मेरी तरफ से कुछ मीठा लेके आ जाइयो। और शाम हो गई थी, मतलब अब तो रात ही होने वाली थी, मतलब 7-7:30 का टाइम हो गया था। तो मैं लेकर के आई मीठा, और मैं लेके जा रही हूँ खिलाने, सरप्राइज़ देने। ये क्या है?
मम्मी की तरफ से। अच्छा, थैंक यू मम्मी। अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बस इन्हें ना घूरे घूरे जा रही थी मैं, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि चुपचाप ना मिठाई खाए जा रहे हैं। मतलब मैं कर रही हूँ कि इन्हें कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब कि हाँ ठीक है, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब मिठाई दी और चुपचाप उठा के खा ली। थैंक यू। क्या अच्छी लग गया, टेस्टी है। ऐसे आदमी है ये, कैसे आदमी बर्फी दी तो लेके खा के अच्छी लग रही है। एक हम लेके आए कि एक दूसरे को खिलाएंगे, और जनाब को अपनी बात मुंह में जानी चाहिए, बाहर में जाओ दुनियादारी। अब तो बता देती ना। नहीं, ये भी मैं बताऊंगी भैया। यहाँ के 9 साल पूरे हो गए, 10वीं साल लग गई, अभी भी कह रहे बताओगी। तो बताना तो पड़ेगा ना, ऐसा डिब्बा ले दे रही हो तो। हाँ तो खाएगा ही मतलब नहीं इतना इंसान। कॉमन सेंस नहीं है कि लो भैया आइए ला तेरे मतलब शादी की सालगिरह ले खिला दूं। हम नहीं, हम खुद खाएंगे, हम ना खा रहे ना हमारे यहाँ से खाओ। हम खा ही ना रहे अब इधर आओ। ना, अब नहीं खानी है। अच्छा सॉरी, अब नहीं खाते। अच्छा सॉरी करो, सॉरी दोबारा दोनों कान पकड़ो। सॉरी। अब सही। तो गाइस इसके बाद क्योंकि मैंने सुबह मतलब सूट पहना था और अब हम जा रहे थे डिनर के लिए, और मैंने ना मतलब ऐसी लोवर टी शर्ट, हम सब ने तीनों ने, क्योंकि हम आराम से डिनर करके आने वाले थे। और दिव्यम की खुशी देखो, पढ़ाई बस छूट जानी चाहिए और इसका ना नाचना शुरू हो जाता है। और मैंने दिव्यम को बोला कि जल्दी से आप मतलब गेट बंद कर दे, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ पता है कहाँ रहता है, इसका ध्यान रहता है गाड़ी में आगे बैठने का। और जैसे ही मैंने गेट बंद करने की कोशिश की और मैंने देखा जनाब पहुँच गए हैं गेट छोड़ के, मतलब इसको ये चाहिए होता है कि बस मैं आगे बैठ जाऊँ, मम्मी पीछे बैठेगी। तो मतलब गेट भी बंद नहीं किया यार। तो फिर मैं कहा यार चलो लाओ मैं ही करती हूँ। फिर बाराती खाना खाने जा रहे हैं। तो चलो। तो गाइस इसके बाद चलते हैं हम डिनर के लिए, और हम पहुँचे देहरादून का। ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना, उजदा ढाबा। अगर आप देहरादून रहते हैं और कभी यहाँ पर आए हैं तो भी बताइएगा, और कभी देहरादून आ रहे हैं तो हरिद्वार रोड पर ही पड़ता है ये। इसका ना खाना इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है। और इनका ना ऑनलाइन भी नहीं है, तो मतलब मुझे बहुत ही इस चीज़ का दुख होता है। तो इसके बाद हम गए अंदर, और अंदर ना दिव्यम की सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है वो मतलब यहाँ पर ही आके बैठ के, क्योंकि ना आराम से शांति में बैठ के पूरे आरामदायक तरीके से खाट पे बैठना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए हम लोवर टी शर्ट अच्छे से पहन करके आए थे कि हाँ आराम से पेट में ना मतलब पूरा ठूस ठूस के भरना चाहिए, कि कई जगह टाइट कपड़े पहन लिए तो जीन्स पहन ली तो मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम खाया जाए। तो हमें पूरा मतलब पेट भर के, पेट फाड़ के मतलब ठूस ठूस के खाना था। तो हम अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर के आए थे। देखिए हम पर्स चेक कर रहे हैं कि कितने पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा पर्स चेक कर रहा है, उस हिसाब से ऑर्डर करेगा। तो मतलब भैया ने भी मेन्यू कार्ड इन्हें ही ला के दिया कि लो जी भैया तुम ही मेन्यू देखो कि क्या क्या, क्योंकि पर्स इनके हाथ में था। भैया रात को चद्दर वद्दर का इंतजाम है, रजाई वजाई का इंतजाम है, खाओ ये हटा और सो जाइए। तो खाना हमने ऑर्डर किया था, तब तक मैंने मंगाई थी टिक्की, और टिक्की ना सच में इतनी यम्मी थी, मैं मज़ा आ गया खाकर। इसके टेस्ट के आगे तो मुझे खाना भी फीका लगने लगा था, क्योंकि मतलब सच में बहुत अच्छी। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसकी वीडियो देख के, तो मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। फिर हमने किया खाना ऑर्डर, टिक्की खा के मेरा थोड़ा सा ना पेट भर गया था। फिर नान वगैरह मंगाई, और यहाँ का ना पनीर बटर मसाला वाओ मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो देखो हब्बी भी ना उसे ही मतलब सर्व कर रहे हैं, वो सच में ही बहुत यम्मी है। फिर हमने खाया खाना पेट भर के, और मैं दिव्यम से पूछ रही थी कि दिव्यम आपको कैसा लग रहा है। तो दिव्यम का तो एक ही रिएक्शन होता है हमेशा, ये अंगूठा करके था हम ओके का कर देते हैं, हाँ बढ़िया। इसके बाद मैंने खा लिया, हब्बी ने खा लिया। हब्बी ने ना तो खाट पे बैठ के, उनके मतलब प्रॉपर पेट में नहीं आया ठीक से, उन्होंने अलग से चेयर लगा के और मतलब तय लगाई पेट में, एक आधी नान और घुसा दी। उसके बाद मतलब खाना खा के मैंने कहा चलो खाना हो गया, अब दुल्हन चलती है घर डोली में बैठ के, क्योंकि अब होने वाला है विदाई का टाइम। अब हम भी कह रहे थे कि सब कुछ खा लिया यार, मीठा तो खिलाया ही नहीं बारातियों को, तो इन्होंने फिर खीर ऑर्डर की। मेरा तो बिल्कुल मन था ही नहीं, मेरा पेट हो गया था पूरा फुल।
और ऊपर से ना मेरे पता नहीं क्या सिर में ना दर्द शुरू हो गया था, तो सिर में दर्द भी हो रहा था। बस मुझे ये था कि अब जल्दी से घर चले जाएं। फिर आया बिल, और बिल देने के बाद हम निकल गए यहाँ से। तो मैंने मतलब उनको टिप दी थी, तो हब्बी कहने लगे तूने इतनी टिप क्यों दी। मैंने कहा यार आज मेरी शादी की सालगिरह, आज तो देना बनता है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम आए बाहर, और टाइम हम लोग ना डिनर के लिए थोड़ा लेट ही आए थे, मेरे ख्याल से 9 के आसपास टाइम हो गया था। और आए अब यहाँ पे 10 का टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। तो बाहर मतलब सड़कें भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं था, वरना तो काफ़ी रश रहता है यहाँ पर रोड पे। और इसके बाद हम चले जल्दी से घर, और ना रात के टाइम पे ड्राइव, मतलब इस टाइम गाड़ी में बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था। पहुँचे हम घर, और मुझे खोलना था गेट, और मैं हब्बी से कह रही थी दूल्हे राजा अंदर है, मतलब दुल्हन से गेट खुलवाओगे, ये कौन सी अच्छी बात है तुम्हारी। मैं कहा लाओ दुल्हन तो घर आ गई, मैं कहा दूल्हे राजा अभी अंदर ही बैठे हैं। और फिर मैंने कहा गेट खोल के, मैं कहा हब्बी चावल तो रख दो, अब मैं कैसे अंदर जाऊंगी, तुमने चावल तो रखे नहीं गेट पे। तो कहने लगा गेट खोल दे जल्दी से, मजाक मत कर अभी यहाँ पे इस टाइम पे। और गाइज मेरे ना सच में सिर में दर्द इतनी तेज़ हो रखा था ना, इतनी तेज़ हो रखा था। बस मैं यही चाह रही थी कि जल्दी से अभी अंदर आएँ। और मेरी ना, क्योंकि मुझे सेरेडोन खा कर ही आराम मिलता है जब इस तरीके का दर्द हो जाता है। और दर्द मेरा ना दिव्यम के एग्ज़ाम की वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी ना उन्हें रेस्ट मिल रहा है ना मुझे रेस्ट मिल रहा है। तो मैं गाड़ी अंदर आ गई, अब मैं बस जल्दी से मतलब अंदर जाऊंगी, और हब्बी को बोलूँगी कि वो मेरी मेडिसिन ला के दे दें। अब मैं मेडिसिन लूँगी और सो जाऊंगी, क्योंकि दिव्यम की मैं प्रिपरेशन करा कर इसलिए हम लेट गए थे। तो गाइज़ व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।